हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि डीप ओशन मिशन जो मिशन जो है उसी के बारे में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये मिशन क्या है और ये जो है सागर की गहराई की जो मतलब खोज है तो उसी के बारे में जो है ये मतलब मिशन है। और इसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और इसके अलावा भी इससे रिलेटेड और क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो अभी जो है हाल ही में जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है डीप ओशन मिशन यानी कि डीओएम पर जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि एमओईएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि हाल ही में जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उन्होंने अभी डीप ओशन मिशन यानी कि डीओएम पर जो है एक जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एमओईएस का जो एक जो प्रपोजल जो है उसको अभी हाल ही में मतलब मंजूर कर लिया है, मंजूरी दे दी है और अप्रूव कर दिया है उसको। तो अभी जो है ये जो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जो है साल 2018 में डीप ओशन मिशन के ब्लूप्रिंट का अनावरण किया गया था। अभी 2018 में जो है क्या हुआ था कि जो कि ये जो मतलब डीप ओशन मिशन का जो एक जो ब्लूप्रिंट जो है उसको जो है अभी अनवेल किया गया था, उसके ब्लूप्रिंट को। और इससे जो है इससे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एमओईएस ने जो है अभी जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का जो है मसौदा भी प्रस्तुत किया था। देन अभी जो है ये डीप ओशन मिशन है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी 5 साल की अवधि वाले इस मिशन की अनुमानित लागत जो है 4,077 करोड़ रुपए है, यानी कि 4,077 करोड़ रुपीस का जो है इसका एस्टिमेट, जो कि एक जो मतलब एस्टिमेट किया गया है, इसका जो एस्टिमेट कॉस्ट है जो वो ये है। और अभी जो है इसे जो है चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस बहुत संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को जो है लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। तो अभी इसका जो नोडल जो मिनिस्ट्री जो होगा वो जो कि मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वही इसका नोडल मिनिस्ट्री भी होगा। देन अभी जो है ये भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड परियोजना होगी। तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट की जो एक जो ब्लू इकोनॉमी जो इनिशिएटिव जो है उसको सपोर्ट करने वाली मतलब सपोर्ट करने के लिए जो है एक मिशन मोड की ये प्रोजेक्ट होगी। और ब्लू इकोनॉमी का जो आशय जो है आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, रोजगार सृजन और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य हेतु सामुद्री जो कि संसाधनों के जो है सतत उपयोग से है। तो ब्लू इकोनॉमी का जो मतलब अर्थ जो है वो मतलब मीनिंग जो है वो आर्थिक विकास है, यानी कि इकोनॉमिकल जो कि प्रोग्रेस जो है वो है। माने फिर बेस्ट जो आजीविका मतलब बेस्ट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो एम्प्लॉयमेंट जो है और जो कि एम्प्लॉयमेंट का जो क्रिएशन जो है मतलब रोजगार का सृजन और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य हेतु सामुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। देन अभी ऐसे मिशनों के लिए जो है कुछ मतलब आवश्यक जो तकनीक और विशेषज्ञता जो है वर्तमान में केवल 5 देशों में है, यानी कि इसके लिए जो कुछ जो मतलब इन ऐसे मिशंस के लिए जो कुछ जो जरूरी जो मतलब टेक्निक्स जो है और जो कि स्पेशलिस्ट जो है मतलब स्पेशलिटी जो है वो सिर्फ अभी तक के लिए जो है अभी तक मतलब वर्तमान के लिए जो है सिर्फ 5 देशों में है। और वो है अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना। तो इन पांचों देश के पास ही इसका मतलब ये जो मतलब मतलब मिशन के लिए जो ज़रूरी जो टेक्निक्स या जो कि मतलब स्पेशल जो कुछ मतलब है स्पेशलिस्ट या कुछ वो सिर्फ इन पांचों देश के पास ही है। भारत ऐसी टेक्निक वाला छठा देश बनेगा। अभी भारत जो है ऐसे मतलब जो टेक्निक्स जो भारत में जो होंगे तो उसके बाद जो है भारत अभी छठा ये देश बन जाएगा इन पांचों देशों के बाद। ठीक है। तो इसका जो है कुछ मतलब प्रमुख जो तत्व है वो क्या है थोड़ा सा वो जानते हैं।
तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स क्या है, गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बी हेतु प्रौद्योगिकी विकास। तो अभी ये जो है 3 लोगों को जो है समुद्र में यानी कि सागर में जो है 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए जो है वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ जो है एक मानवयुक्त पनडुब्बी को विकसित की जाएगी। तो अभी जो मेजर जो कंपोनेंट्स है इसमें जो आता है कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल। तो अभी ये जो है ये क्या है कि 3 लोगों को जो है सागर में जो है मतलब समुद्र में जो है अभी 6000 मीटर की गहराई तक जो है ले जाने के लिए जो वैज्ञानिक जो सेंसर और जो कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके साथ एक मतलब जो कि मानव युग जो पनडुब्बी यानी कि जो कि एक जो सबमरीन जो है उसको डेवलप की जाएगी। मध्य हिंद सागर उसमें जो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए जो है एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। देन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स समुद्र तल में जो है मौजूद लोहे, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट युक्त चट्टानें हैं। और ये जो पॉलिटिकल जो नोड्यूल्स जो है वो एक्चुअली क्या है, वो सागर के नीचे मतलब समुद्र के नीचे जो मौजूद जो आयरन हो, मैंगनीज हो या निकल और कोबाल्ट युक्त जो चट्टानें जो है वो है एक्चुअल में ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो इन फ्यूचर में जो है अभी संयुक्त राष्ट्र के जो संगठन जो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा जब भी वाणिज्यिक खनन कोड तैयार किया जाएगा, ऐसी स्थिति में जो है खनिजों के अन्वेषण अध्ययन के निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये मतलब इससे होगा। देन अभी नेक्स्ट जो आता है सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये क्या है, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। ओके, तो ये जो है इसके तहत जो है जलवायु परिवर्तनों के भविष्यगत जो के अनुमानों को जो है समझने और उसी के अनुरूप सहायता प्रदान करने वाले जो अवलोकनों एवं मॉडलों के एक जो समूह जो है उसका डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो इसके अंडर जो है अभी जो कि क्लाइमेट चेंजेस के जो मतलब भविष्यगत जो अनुमानों के जो है मतलब इन फ्यूचर के जो मतलब अगली जो मतलब अनुमान जो है उसको समझने और उसी के अनुरूप सहायता, तो उसके लिए जो है मतलब इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, तो उसके लिए जो है पहले से ही मतलब ये जो हेल्प जो है वो प्रदान करने वाले अवलोकनों एवं जो कि मॉडलों के एक जो समूह जो है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो आता है उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। तो अभी जो है सॉरी, गहरे समुद्र में जो जैव विविधता की जो खोज है एवं संरक्षण के लिए जो तकनीकी नवचार है तो ये उसी के बारे में है। तो अभी जो है इसके तहत सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की सर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जो जैव संसाधनों की जो सतत उपयोग संबंधी अध्ययन है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इसके तहत जो है इसके तहत क्या होता है, इसके अंडर क्या होगा, अभी ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, तो इसके अंडर जो है ये क्या होगा कि जो कि छोटी छोटी जो जीव जो है छोटे छोटे जो मतलब जो भी वहां पे सागर के नीचे जो होते हैं एकदम मतलब जो कि डीप ओशन में जो होते हैं और जो वनस्पतियां जो होती है और जीवों की जो सर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जो जैव संसाधनों के जो है सतत उपयोग यानी कि उसको यूज करने के उससे रिलेटेड जो अध्ययन जो है स्टडी जो है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसमें। देन उसके बाद आता है कि गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन। तो इसके अंडर क्या होगा, तो इसके अंडर जो है इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य महासागरीय भागों के साथ जो है बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थलों का जो है पता लगाना और उनकी पहचान करना होगा। तो इसके इस ये जो डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन जो है तो इसके अंडर जो क्या होगा कि इसमें जो है अभी इसका जो मेन जो एम जो है तो वो है हिंद महासागर की जो मध्य महासागरीय भागों के साथ जो है बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के जो संभावित स्थल जो है उन सभी का पता लगाना है और उनकी पहचान करना है। देन उसके बाद आता है एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशियन।
तो इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी जबकि मतलब दुनिया के कई ऐसे जगह है हमारे, बल्कि हमारे भारत में ऐसे कई जगह है जहाँ पे पानी की बहुत ही किल्लत होती है और बहुत ही मतलब दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अभी इसमें जो है महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी जो है इससे अपतटीय जो कि महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण यानी कि ओटीईसी विलवणीकरण जो है संयंत्र हेतु अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना शामिल है। तो इसमें जो है अभी अपतटीय जो महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण यानी कि ओटीईसी विलवणीकरण जो संयंत्र के लिए जो है अभी जो स्टडी जो है और जो कि विस्तृत जो इंजीनियरिंग डिजाइन जो है उसको तैयार करना इसमें शामिल होगा। अभी ओटीईसी जो है एक ऐसी टेक्निक है कि जो कि ऊर्जा दोहन के लिए सतह से समुद्र के तापमान के अंतर का उपयोग करती है। तो अभी ये एक टेक्निक ऐसा टेक्निक है जो कि ऊर्जा दोहन जो है उसको करने के लिए जो है अभी जो कि सरफेस से जो मतलब सतह से जो समुद्र की जो तापमान जो है जो गर्मी जो है उसके अंतर का उपयोग करती है। तो इसको जो है यूज करती है, उसका जो डिफरेंस जो है उसको यूज करती है, उस मतलब जो कि गर्म जो होती है जो तापमान जो होती है तो टेम्परेचर का अभी डिफरेंस को यूज करती है। तो महासागर जीव विज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन जो कि नेक्स्ट है यानी कि एडवांस्ड मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। तो ये क्या है, तो ये जो है इस घटक का उद्देश्य ये है, मतलब इसका ये जो एम जो है वो है कि महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में जो है मानव क्षमता एवं उद्यम का विकास करना है। तो इसका मेन जो एम जो है वो है कि अभी इसके तहत जो मतलब महासागरीय जो जीव विज्ञान है और जो कि इंजीनियरिंग में जो मानव क्षमता जो है एवं उद्यम जो है उन सभी का डेवलपमेंट करना है, यानी कि उन सभी का विकास करना है। तो ये घटक ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को जो है औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा। तो ये ऐसा है। देन अभी आता है कि सिग्निफिकेंस वो क्या है इसका, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व जो है वो क्या है, तो महासागर जो है विश्व के 70% हिस्से को कवर करते हैं और हमारे जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महासागरों की गहराई में जो है स्थित लगभग 95% हिस्सा अभी भी खोजा नहीं जा सका है। तो अभी इसका जो पहला जो मतलब जो कि महत्व जो है वो ओशियन की जो है वर्ल्ड के जो 70% जो है वो हिस्से को कवर करते हैं, ये ओशियन ही है। हम सभी जानते हैं कि जो कि दुनिया का जो है 30% ही सिर्फ मतलब जो भूमि है, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ पानी से नहीं घिरा हुआ है, बाकी सब जो 70% जो है वो सागर महासागर से ही मतलब घिरा हुआ है, ओशियन से ही घिरा हुआ है पृथ्वी का। तो अभी उसको कवर करते हैं, तो हमारे जीवन का ये जो महत्वपूर्ण ये एक हिस्सा है। और महासागरों की गहराई में जो है स्थित लगभग 95% हिस्सा अभी भी खोजा नहीं जा सका। तो देखिए कि सिर्फ 5% ही अभी तक खोजा गया है, जो कि ओशियन के डीप ओशियन या ओशियन के अंदर जो है सिर्फ 5% ही खोजा गया है। तो कितना खोजना बाकी है, तो अभी 95% अभी भी मतलब खोजना बाकी है। तो अभी जो है भारत 3 दिशाओं में से जो है अभी महासागरों से घिरा हुआ है। तो भारत का जो है भारत का जो मैप जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा भारत जो है पूरी 3 दिशाओं से जो है मतलब सागर से ही घिरा हुआ है, मतलब समुद्र से ही घिरा हुआ है। और देश की लगभग 30% आबादी जो है तटीय क्षेत्रों में रहती है। तो 30% जो मतलब पॉपुलेशन जो है हमारे देश के, वो लोग सभी लोग जो है मतलब सागर के पार में ही मतलब उस पर ही तट पर ही रहते हैं, ऐसे एरियाज में। और साथ ही जो है महासागर मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका एवं ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक है। ठीक है। तो भारत की एक अद्वितीय जो समुद्री स्थिति है, भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा में 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीप मौजूद है। तो भारत की जो है एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है। और भारत की जो है अभी 7,517 किलोमीटर जो लंबी जो है तटरेखा में 9 तटीय राज्य और 1382 यानी कि 1382 जो द्वीप जो है, आइलैंड जो है वो मौजूद है। फरवरी 2019 में जो घोषित विजन ऑफ न्यू इंडिया 2030 जो है ब्लू इकोनॉमी को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर करता है। तो ये रहा।
देन अभी उसके बाद आता है कि महासागर भोजन, ऊर्जा, खनिजों, दवाओं, मौसम और जलवायु की भंडार है और पृथ्वी पर जीवन के आधार है। तो ये जो ओशन जो है वो एक्चुअली क्या है, वो जो भोजन यानी कि खाना जो होता है, भोजन हो, ऊर्जा हो, खनिज हो, दवाओं हो या दवाएं हो या मौसम और जलवायु जो है, उन सभी का जो है ये एक भंडार है। और पृथ्वी पर जो है यानी कि अर्थ पर जो है ये जीवन के आधार है, लाइफ का एक आधार है ये। तो स्थिरता पर जो है महासागरों के महत्व को जो है ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2021 से 2030 के दशक को जो है सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। तो अभी ये जो मतलब इससे जो रिलेटेड यानी कि ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ जो इनिशिएटिव्स जो है वो क्या है, थोड़ा सा वो जानते हैं अभी। तो अभी जो है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव जो है, बाकी जो कुछ जो इनिशिएटिव, तो वो है सतत विकास है तो ब्लू इकोनॉमी पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स। देन ये जो है दोनों देशों के बीच जो है संयुक्त पहल को विकसित करने और उसका पालन करने हेतु साल 2020 में जो है दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन किया गया था। देन उसके बाद आता है सागरमाला परियोजना यानी कि सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से जो है बंदरगाहों के विकास हेतु एक रणनीतिक पहल है। देन उसके बाद आता है ओ स्मार्ट स्कीम, ओ स्मार्ट योजना। तो भारत में जो है ओ स्मार्ट के नाम से जो है एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य जो है सतत विकास हेतु महासागरों, समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है। ठीक है। देन उसके बाद और एक है कि एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन। तो ये जो है तटीय और समुद्र संसाधनों के संरक्षण और तटीय समुदायों आदि के लिए जो है आजीविका के अवसरों में सुधार पर केंद्रित है। और उसके बाद लास्ट जो है मतलब राष्ट्रीय मत्स्य नीति। तो भारत में जो है ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए जो है एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति तैयार की गई है जो कि समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों के साथ मत्स्य संपदा के सतत उपयोग पर केंद्रित है। तो ये जो है ये अभी ब्लू इकोनॉमी संबंधी मतलब जो बाकी जो इनिशिएटिव्स जो है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड, तो ये रहा। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के पूरे एनालिसिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मतलब ज़रूर करेंगे, नहीं भूलेंगे इसको ऐसा करना। तो और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। सो कीप सपोर्टिंग अस और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। So please keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.